अच्छा जी, अब बात करते हैं कन्फ्लिक्ट की। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। हमें कश्मकश या कन्फ्लिक्ट कब होता है? वर्ड सुना हुआ है ना, कश्मकश का मैं शिकार हो गया जब हूँ। हम जब हम डिसीजन नहीं ले पाते तो हम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं, आई थिंक। हम डिसीजन कब नहीं ले पाते? जब हम सिचुएशन से क्लियर नहीं होते या खुद अपने आप से क्लियर नहीं होते। जब सिचुएशन से क्लियर नहीं होते या खुद से क्लियर नहीं होते, ठीक है। कन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या है? इसमें आपके पास टू और मोर टू मोटिव्स होते हैं। मोटिव्स क्या होता है? ऐसी चीज जो आपको स्टिमुलेट करे किसी चीज को हासिल करने के लिए। टू और मोर मोटिव्स होते हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। आपको समझ नहीं आ रहा होता आप किस मोटिव को चूज करें और किस मोटिव को छोड़ दें। आप उस टाइम कश्मकश का शिकार होते हैं। आपने जो बात की, आपकी बात काफी हद तक ठीक थी कि बेसिकली आप कश्मकश का शिकार ही उस टाइम होते हैं जब आपके पास चॉइसेस दो से ज्यादा होती। एक चॉइस हो ना, आप कश्मकश का शिकार नहीं होते, आपने वो गेन कर लेते हैं। जब आपके पास चॉइसेस ज्यादा हो जाती है ना और आपको एक चूज करनी हो, उस टाइम जाके आप कंफ्लिक्ट में पड़ते हो कि कौन सी चूज करें और कौन सी छोड़ें। इसके टाइप्स की बात करें तो इसके फोर बेसिकली टाइप्स हैं। सबसे पहली है अप्रोच अप्रोच कंफ्लिक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव से मुराद के इसके अंदर आपके पास टू पॉजिटिव मोटिव्स होते हैं। आप दोनों वो हासिल करना चाहते हैं लेकिन आपको कोई एक छोड़ना पड़ता है और एक हासिल करना पड़ता है, और उस टाइम आप कंफ्लिक्ट का शिकार होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए, कॉलेज में ना कॉलेज में छोड़ें, सीएसएस में आपने सब्जेक्ट चूज करना है। ब्लॉक बने हुए हैं, हर ब्लॉक में से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कोई एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें दो सब्जेक्ट आपकी पसंद के हैं लेकिन आपने चूज एक करना है। तो उस टाइम जो आप कंफ्लिक्ट का शिकार होंगे कि कौन सा मैं चूज करूं और कौन सा छोड़ूं। जैसे मैं हुई थी कि पंजाबी स्कोर देता और साइकोलॉजी जो था मेरा मेजर सब्जेक्ट था लास्ट वाला ग्रुप में, और फिर पंजाबी रखूं साइकोलॉजी रखूं, सारे टीचर्स कह रहे हैं पंजाबी रखो और मुझे पसंद था साइकोलॉजी, वो स्कोर दे रहा है। काफी देर कंफ्लिक्ट का शिकार आने के बाद कहा नहीं नहीं साइकोलॉजी रखना है। दो पॉजिटिव अप्रोचेस थी लेकिन एक रखनी थी एक छोड़नी थी। तो वो कौन सी कंफ्लिक्ट लाएगा? अप्रोच अप्रोच पॉजिटिव कंफ्लिक्ट, सॉरी। दूसरी है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट, मैंने इसके नोट्स आपको सेंड कर दिए हैं। अवॉइडेंस अवॉइडेंस क्या है? जिसमें दो नेगेटिव मोटिव्स होते हैं, आप दोनों में से एक भी नहीं रखना चाह रहे होते लेकिन मजबूरन आपको एक रखना पड़ता है। ऐसे किसी और ग्रुप की बात कर लेते हैं। जैसे पीएमएस के ग्रुप बने हुए हैं, पीएमएस में ऐसे ग्रुप हैं जिसमें से हम एक भी सब्जेक्ट चूज करना नहीं चाह रहे लेकिन मजबूरी है कि एक ना एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट उठाना ही उठाना है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती। तो उस टाइम जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको हम कहते हैं अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। जैसे कि क्रिमिनोलॉजी। हाँ, क्रिमिनोलॉजी, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद है जी अप्रोच अवॉइडेंस का कंफ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस के अंदर एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव, मतलब एक पेयर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव और दूसरे पेयर के अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है और आपको चूज करना होता है कि इसमें से कौन सा चूज करें। फॉर एग्जांपल, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपने एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है अपना सीजीपीए बढ़ाने के लिए। सब्जेक्ट आपको पसंद है लेकिन उसका टीचर आपको पसंद नहीं है। दूसरा टीचर है, टीचर आपको बड़ा पसंद है लेकिन उसका सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है। तो उस टाइम आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है? उस टाइम जो आपको कंफ्लिक्ट होगा वो आपका कहलाएगा अप्रोच अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट। लास्ट है जी मल्टीपल मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, जिसपे एक के साथ ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव हो और दूसरे के साथ भी ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव हो। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, आप रिश्ता देखने गए हैं, दो लड़कियां हैं। एक लड़की है, पढ़ी लिखी है, बहुत प्यारी है, वेल एजुकेटेड है, मैनर्स वाली है, लेकिन वो गरीब है। दूसरी लड़की है जो कि इतनी प्यारी भी नहीं है, हाइट की भी कम है और मतलब बहुत मुंह फट है लेकिन वो बहुत ही अमीर है। तो उस टाइम कौन सा रिश्ता चूज करना है और कौन सा छोड़ना है? वहां जो कंफ्लिक्ट अराइज होगा वो होगा मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट, जिसमें एक के साथ ज्यादा नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव अटैच हो और दूसरे के साथ भी ज्यादा नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव अटैच हो और उनमें से एक चूज करना हो। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।